इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन दायर करेगा। कानूनी टीम ने नजरसानी अपील तैयार कर ली। इलेक्शन कमीशन का हम इजलास तलब नजरसानी दायर करने की हतमी मंजूरी दी जाएगी। आज़ाद अरकान को 15 दिन का वक्त देने पर एतराज़ आयद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अवाम भी अपील का हिस्सा होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी केसेस की तफसीलात फराहमी के केस की समाअत। क्या बुशरा बीबी को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार, अभी गिरफ्तार नहीं किया गया। SSP ऑपरेशंस रावलपिंडी का जवाब, 1.25 साल हो गया, अब कहानी खत्म ना। ये तो नहीं हो सकता कि एक केस में निकले और दूसरे में गिरफ्तार हो। अगर पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया तो मतलब अब नहीं करना। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। फवाद चौधरी पेश इस्तदा की कि हम मुआफ़ी तलाफ़ी वाले लोग हैं, मैं एक और तहरीरी मौज़रतनामा देना चाहता हूँ। आप PTI को 41 सीटें दे दें। रुकने इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, PTI की बनेंगी तो ज़रूर देंगे। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात में पेशरफ। हाफिज फरहत अब्बास और शेख इम्तियाज की दरख्वास्तें जमानत खारिज। जमानत खारिज होने पर हाफिज फरहत अब्बास अहाता अदालत से फरार। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ यकजहती के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान का बांग्लादेश की सूरत हाल पर पहला बाज़ाब्ता बयान। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, यकीन है कि बांग्लादेशी अवाम का जज्बा उन्हें एक अहम मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी में अहम पेशरफ। ज़राअत वज़ारत ख़जाना के मुताबिक कर्ज रोल ओवर 3 साल के लिए होगा। हर साल नए सिरे से कर्ज रोल ओवर किया जाएगा। IMF को आगाह कर दिया गया। चीन, सऊदी अरब और UAE से कर्ज की मुद्दत में तोसी की यकीन दहानी। मईशत सियासी अदम इस्तेकाम से कमज़ोर हुई IPP's प्लांट किसी ने ज़बरदस्ती नहीं लगवाए। अपनी खराबी और नाकामी किसी और पर डालने की कोशिश की जा रही है। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि IPP's के मामले में एक दूसरे पर इल्ज़ामात ना लगाएं, बल्कि हक़ाइक़ अवाम के सामने रखें। जब इंसाफ लोगों को अदालत में नहीं मिलेगा तो सड़कों पर मिलेगा। अगर हमारे नौजवान सड़कों पर आ गए तो फिर क्या सूरत हाल होगी, ये सोचना होगा। जब आप अवाम की राय की नफ़ी करेंगे तो फिर वो होगा जो बांग्लादेश में हुआ। जमात इस्लामी के एहतजाजी धरने का 13वां रोज शुरा का एक बार फिर मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का आज़म। हाफिज ज़हीमुर रहमान ने कहा, कोई भी मुतालबा ज़ाती नौयत का नहीं। पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान आज फिर मुज़ाकरात का इम्कान। अता तारक कहते हैं, उम्मीद है आज बैठेंगे तो मामलात आगे बढ़ेंगे। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच कहते हैं कि हमने हुकूमती वक्त को मुतालबात के हवाले से कल तक जवाब देने का कह दिया है। हुकूमत हर हरबा आजमा कर देख ले, हम हुकूमती अहकामात के पाबंद नहीं। धरने के हवाले से अपने फैसले करने में आज़ाद हैं। दो टोक बात की है, अवाम रिलीफ चाहते हैं। के इलेक्ट्रिक ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लोड शेडिंग का खात्मा और सस्ती बिजली की फराहमी हमारा मुतालबा है। सारा बोझ अवाम पर डाला जा रहा है। के इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट हुआ तो लोग IPP's को भूल जाएंगे। जागीरदारों से टैक्स नहीं लिया जा रहा, उन्हें टैक्स नेट में लाया जाए। हो सकता है कि कौमी असम्बली तहलील कर दी जाए। पीपल्स पार्टी रहनुमा मंसूर बसान की पेशगोई। कहते हैं कि ऐसा वक्त आने वाला है कि मुल्क का वज़ीर आज़म बनने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात में बहुत फ़र्क है। बांग्लादेश में एक ज़ुबान और यहाँ कई ज़ुबान बोलने वाले लोग मौजूद हैं। सियासतदानों के लिए अच्छे दिन नज़र नहीं आ रहे।
सोशल मीडिया ने सबका बेड़ा गर्क कर दिया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर अज़खुद नोटिस की अपील। कहा, इलेक्शन एक्ट में तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। एक्ट का मकसद PTI को मखसूस नशिस्तों से महरूम रखने की नाकाम कोशिश है। मैंडेट चोर सरकार अदम एतमाद तहरीक से खारिफ है। ये कानून बदनीयती पर मबनी है और मफाद आमा के खिलाफ है। इस तरह के इकदाम के नतीजे में हसीना वाजिद को धड़न तख्ता हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम करना तौहीन अदालत है। हुकूमत डिजिटलाइजेशन की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। डिजिटल दौर ने इनकलाब बर्पा कर दिया है। डिजिटल पाकिस्तान में लोगों के लिए तरक्की के नए मौके होंगे। वफाकी और सूबाई इदारों के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग और डेटा शेयरिंग का फैसला। हाई पावर्ड कंपनी का सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत पहला इजलास। सिंध हुकूमत का मुनशियात के आदी अफराद की बहाली, मराकज़ में इजाफे का फैसला। तालीमी इदारों में मुनशियात के खिलाफ PTA को एतमाद में लेने का भी फैसला। महकमा तालीम को तालीमी इदारों में स्क्रीनिंग कम्यूनिटी की तश्कील की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, मुनशियात के बढ़ते असरात को ना रोका गया तो मुआशरा हाथ से निकल जाएगा। चाहते हैं इंसदाद मुनशियात के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करें। सिंध हाई कोर्ट का शहरियों की बासियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। शहरियों के अहलखाना को एक हफ्ते में मुआवजा देने का हुक्म। अदालत का FIA से ट्रैवल हिस्ट्री हासिल करके पेश करने का भी हुक्म। लापता शहरियों की बासियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसरान से पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली गई। सिंध हाई कोर्ट न्यू बार रूम की कैंटीन में धमाका। SSDC लाइन लीकेज के बायस हुआ। कैंटीन स्टोर में एक्सपायर LPG सिलेंडर्स की मौजूदगी का इंकशाफ। BDS ने खतरनाक करार दे दिया। BDS रिपोर्ट के मुताबिक गैस और बिजली की फिटिंग भी ठीक तरीके से नहीं की गई। कैंटीन के स्टोर को जुज़वी नुकसान पहुंचा। कैंटीन स्टोर में सफाई का नाकिस इंतजाम है। कराची के इलाके लांडी में पुलिस का डाकुओं से मुकाबला। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक डाकू चिराग होटल के करीब शहरी से लूटमार कर रहे थे। जख्मी डाकू अस्पताल मुंतकिल। डाकुओं से असलहा और छीना हुआ मोबाइल फ़ोन बरामद। सिटी कोर्ट थाने में तैनात पुलिस एहलकार अपनी राइफल से गोली चलने से जख्मी हो गया। कांस्टेबल शुजात अली से सरकारी असलहे से इत्तफाकिया गोली चल गई। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार को तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के नॉर्थरन बाईपास पर पुलिस ने मशकूक वाइट करोला गाड़ी पकड़ ली। इंडस चौक के करीब ड्राइवर गाड़ी से उतरकर फरार हो गया। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने गाड़ी को तहवील में लेकर मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। PIA ने कोयटा से जद्दा के लिए परवाज़ों का आगाज़ कर दिया। हफ्तावार परवाज़ें कोयटा से बराह रास्त जद्दा रवाना होंगी। गवर्नर बलूचिस्तान कहते हैं, PIA इंतज़ामिया की काविशें काबिल सताइश हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज बारिश का इम्कान। बराए पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। खित्ता पुरदोहार, बालाई KP और कश्मीर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं और झक्कड़ के साथ मुख्तलिफ औकात में बारिश मुतवक्के है। चित्राल, सवात, दीर, शांगला, इब्टाबाद और नौशेरा में बारिश मुतवक्के है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद और हब्स रहेगा। कराची का मौसम खुशगवार, मतला अबर आलूद। मगरबी सम से हवाएं 19 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। आज भी शाम में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की तवक्को है। कराची के इलाके शारा फैसल नाता खान पुल पर एक बार फिर गड्ढा पड़ गया। 2 रोज़ कबल होने वाली बारिश के बाद पुल फिर टूट फूट का शिकार हो गया। चंद रोज़ कबल इस गड्ढे की मरम्मत की गई थी। गड्ढे के बाद मुतादिद मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गए।
और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद कौमी स्क्वाड की क़यादत करेंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद, शाहिन शाह अफरीदी टीम का हिस्सा। पहला टेस्ट मैच 21 अगस्त से 25 अगस्त तक रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच कराची में 30 अगस्त से होगा।